ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। मैं टीचर डॉक्टर दीपक। और आज की जो हमारी वीडियो होगी वो आप देख सकते हैं, प्रीपोजिशन फ्रॉम, सिंस, फॉर और आफ्टर। तो आज हम सीखेंगे कि हम किस प्रकार से फ्रॉम का, ओके, सिंस का, फॉर का और आफ्टर का जो है प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं यूज ऑफ फ्रॉम, कि हम यूज ऑफ फ्रॉम का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले लेते हैं कि यूज ऑफ फ्रॉम हम किस जगह पर किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है, आप फ्रॉम का प्रयोग वहां पर करेंगे जहां पर क्या मिलेगा, किसी निश्चित स्थान के बारे में हम बात कर रहे होंगे या किसी स्थान से। ठीक है, किस स्थान से जैसे हम आ रहे हैं या जा रहे हैं तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे। जब हम जाएंगे कहीं पर एक स्थान से जो है तो हम यूज करते हैं टू का, लेकिन जब हम किसी जगह से वापस आते हैं तो वहां पर यूज करेंगे फ्रॉम का। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखें आप। फर्स्ट में ये कहता है किस स्थान के साथ। ठीक है, इससे हम वापस आते हैं जैसे सी he will come from, he will come from दिल्ली। तो इसमें आप देखेंगे कि वो आएगी कहाँ से, फ्रॉम यानी दिल्ली से। ओके, तो फर्स्ट में यही कहता है कि जब हम किसी जगह से आते हैं तो वहां पर, ठीक है, हम यूज किसका करेंगे, फ्रॉम का करेंगे। लेकिन जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वहां पर यूज करेंगे टू का। ओके, तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। टू का जो है मैंने पहले भी आपको करवा रखा है। ओके, जो इसका सेकंड जो है वो कहता है कि इसका यूज करेंगे हम इनडेफिनिट टेंस में। अब इनडेफिनिट टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं क्लीन। ओके, ये फॉर और आफ्टर है और ये आफ्टर। अब हम बात करते हैं किसके, कि इनडेफिनिट इनडेफिनिट टाइम के साथ। इनडेफिनिट टेंस में कैसे यूज होगा इसका। सेकंड कहता है कि इनडेफिनिट, कि जब इनडेफिनिट टेंस होगा तो वहां पर किसका यूज करेंगे। इनडेफिनिट टेंस में भी हम यूज करेंगे किसका, फ्रॉम का। एग्जांपल देखें आप कि इनडेफिनिट टेंस में हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं किसका, इनडेफिनिट टेंस में इसका, फ्रॉम का। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक एग्जांपल और उसके द्वारा हम इसको समझते हैं। जैसे यू एग्जांपल है, जैसे इसका इनडेफिनिट टेंस में यू यू शुड यू शुड स्टार्ट यू शुड स्टार्ट दिस वर्क फ्रॉम टुमारो। तुम्हें जो ये काम है कब से शुरू करना है, फ्रॉम यानी टुमारो से तुम्हें ये काम शुरू करना है। तो जब हम किस में करेंगे कि इनडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे तो वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, कि यू शुड स्टार्ट, कि जिस आपको स्टार्ट करना चाहिए काम, कब से, टुमारो से। तो इसमें भी हम किसका यूज करेंगे कि इनडेफिनिट टेंस में हम यूज करेंगे किसका, फ्रॉम का। ओके, और एक और बात है कि पॉइंट ऑफ टाइम, कि पॉइंट ऑफ टाइम की जब हम बात करेंगे तब भी हम किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। किसकी बात लिख लेते हैं, थर्ड नियम, कि जब हम पॉइंट ऑफ टाइम जब पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे तो तब भी किसका यूज करेंगे, हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ भी फ्रॉम का यूज करेंगे। आप कहोगे सर कैसे, हम जो है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ जो है फ्रॉम का यूज करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं, जैसे ही प्लेज he from he plays from he plays from dawn to dusk। he plays from dawn to dusk। ठीक है, तो इसमें भी आप देखेंगे कि जब पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे कि ही प्लेज फ्रॉम डाउन टू डस्क, तो डाउन टू डस्क के बारे में जब बात हो रही है यानी पॉइंट ऑफ टाइम की तरफ बात करेंगे तो वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। ओके, आप जल्दी से कर लेते हैं इसकी तरफ, कि एक और इसका नियम जो बचता है, फोर्थ नियम, वो हमें क्या कहता है कि जब हम किसी सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। अब सोर्सेज होगा
कि सोर्सेज कैसे, एग्जांपल देखिए आप कि फ्रॉम का यूज करना है तो फ्रॉम में ही कर रहे हैं हम, तो फ्रॉम का कोड नियम है ये, ठीक है, ताकि जब हम किसी सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, सोर्सेज होता है किसी स्रोत के बारे में, किसी सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। अब सोर्सेज के बारे में जैसे मैं कहूँ आपको एग्जांपल देखिए कि हम कहाँ पर सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, तो सोर्सेज के बारे में जब बात करेंगे तो वहां पर किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का, जैसे लाइट लाइट comes light light comes from sun, light light come from sun, की जो सोर्स हो गया कि जो एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, कि जो प्रकाश का सोर्स है वो कौन है, सूर्य है, तो सूर्य से क्या आती है, लाइट आती है। तो ये किसके बारे में, सोर्स के बारे में जब बात करेंगे तो वहां पर भी किसका यूज करेंगे, वहां पर भी हम फ्रॉम का ही यूज करेंगे। ओके, अब चल लेते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अब लेते हैं हम अपना, ठीक है, तो ये समझ में आएगा और कि हमने फ्रॉम का प्रयोग कहाँ पर किया है, कि सोर्स के साथ में किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का ही यूज करेंगे। जैसे लाइट कम फ्रॉम सन, की जो सूर्य से क्या मिलती है, प्रकाश मिलता है, तो फ्रॉम का यूज जो है हम वहां पर भी करेंगे। नेक्स्ट है हमारी प्रीपोजिशन, तो लेते हैं यूज ऑफ, नेक्स्ट क्या है प्रीपोजिशन हमारी, यूज ऑफ सेंस, ठीक है, प्रीपोजिशन यूज ऑफ सेंस, हम चीज का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, तो फर्स्ट कहता है कि चीज का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि चीज का प्रयोग हम कैसे, कब और कहाँ पर करेंगे। तो इसमें ही कहता है कि जो चीज का प्रयोग होगा वो हम करेंगे परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस आप सबको आता ही होगा, सिखाया भी है परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब हम बात करेंगे तो वहां पर हम यूज करेंगे सिंस का, ठीक है। इन दोनों भी टेंस में सिंस का मतलब होता है कि निश्चित यानी डेफिनेट जो समय होता है, निश्चित जो समय के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में हमें पता चल जाता है वो निश्चित समय होता है, वहां पर यूज करेंगे हम सिंस का। ओके, किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, किसमें, परफेक्ट का जब हमें पता चल जाएगा। तो इसका जो यूज है परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों भी टेंस में यूज होता है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे I have known, I have known him, I have known him since, ओके, कि आई हैव नोन हिम, कि मैं उसको जानता हूं, कब से, 2015 से मैं उसको जानता हूं। तो यहाँ पर क्या है कि डेफिनेट टाइम है, तो उसके साथ भी किसका यूज होगा, उसके साथ भी जो है हम यूज करेंगे किसका, सिंस का ही यूज करेंगे। ओके, तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि सिंस का यूज किसमें होगा, कि परफेक्ट जो टेंस होगा आपका, कि परफेक्ट टेंस है कि हैव के साथ पूरा थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। ये डेफिनेट टाइम के बारे में बात करता है, जो है बारे में बात करेगा। अब मैं कहूँ कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे यूज होगा, तो उसका भी हम देख लेते हैं। जैसे जैसे मैं कहूँ, एग्जांपल लेते हैं, जैसे I have been, अब I have been reading, I have been reading, I have been reading this school since जुलाई लास्ट। तो आप देख सकते हैं कि आई हैव बीन रीडिंग, कि मैं जो है पढ़ रहा हूँ, कहाँ पर, इस स्कूल में, कब तक, कब से, जुलाई के लास्ट से। तो आप यहाँ पर भी किसका यूज करेंगे, कि वहां पर भी आप सिंस जो है आपका निश्चित समय है, तो इसलिए हमने किसका यूज किया है, यहाँ पर सिंस का ही यूज किया है। ओके, तो ये तो था आपका कौन सा यूज ऑफ सिंस का। अब हम सीख लेते हैं यूज ऑफ फॉर, ठीक है, इसको क्लीन कर लेते हैं, लेते हैं यूज ऑफ फॉर। अब वही
बात है कि सिंस का यूज होता था निश्चित में, इसका प्रयोग करेंगे अनिश्चित, यानी कि इनडेफिनेट टाइम जब हमारे पास होगा तो वहां पर यूज करेंगे हम किसका, अनिश्चित, अनिश्चित समय के साथ हम यूज करेंगे फॉर का। और इसका भी यूज जो है दोनों ही टेंस जो आपका जो है परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों भी टेंसों में जो है फॉर का यूज भी हम करते हैं। एग्जांपल जैसे देखते हैं, जैसे he has been living here for 10 years। तो ये 10 years के बारे में बात की है कि he has been living here, तो यहाँ पर रह रहा है 10 साल से, लेकिन ये नहीं पता कि 10 साल कौन से 10 साल है, कहाँ से जो स्टार्ट किया है, तो इसमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए हम यूज करेंगे यहाँ पर फॉर का। ओके, कि इनडेफिनिट का मतलब होता है कि जब हमें समय के बारे में कोई भी नॉलेज ना हो, जब हमको पता ही नहीं हो कि समय कहाँ स्टार्ट किया है, कब से रहना शुरू किया था, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, जो है फॉर का यूज करते हैं। तो दोनों ही टेंस आपकी समझ में आ ही गए होंगे। ओके, तो इसमें एक एग्जांपल और हम देख सकते हैं, जैसे ये तो था परफेक्ट कंटिन्यूअस का, एक एग्जांपल देते हैं इसका परफेक्ट में ही कैसे यूज करेंगे, जैसे he has lived, he has lived, he has lived in Delhi, he has lived in Delhi for 10 years, for 10 years। तो इसमें भी हम किसका यूज करेंगे, फॉर का ही यूज करेंगे। क्यों रह चुका है दिल्ली में, कब से, 10 साल से, लेकिन ये नहीं पता कि कौन से 10 साल है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमने किसका यूज किया है, फॉर का ही यूज किया है। तो जब हम क्या करेंगे, फॉर का यूज हम कहाँ करेंगे कि परफेक्ट टेंस में, और जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, फॉर का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी समझ में अच्छी प्रकार से आ ही गए होंगे। अब बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जैसे अब ये इसका फॉर का यूज और भी जगह होता है, जैसे कहाँ कहाँ पर होता है, इसका सेकंड नियम ये कहता है कि जब हम किसी वस्तु से कोई चीज बदलते हैं, जैसे किसी वस्तु से कोई चीज बदलते हैं या लेते हैं, किसी वस्तु से कोई दूसरी वस्तु लेते हैं, जैसे दूसरी वस्तु लेंगे, जैसे एग्जांपल देखें, जैसे आई बोट आ पेन और आई बोट आ पेन और I bought a pen for 10 rupees। ठीक है, I bought a pen for 10 rupees। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पैसों से क्या खरीदा है, कि एक वस्तु दी है, तो तब मैंने एक दूसरी वस्तु खरीदी है, तो वहां पर भी हम यूज करेंगे किसका, फॉर का। ओके, कोई वस्तु से कोई दूसरी वस्तु लें तो वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। जैसे I bought a pen for 10 रुपीज, तो 10 रुपए का मैंने क्या लिया है, पेन लिया है। ओके, तो यहाँ पर भी हम किसका यूज करेंगे, फॉर का ही यूज करेंगे। ओके, और अब जो थर्ड एग्जांपल इसका हो सकता है, थर्ड भी कुछ थर्ड में ये क्या कहता है कि फॉर का जो यूज है हम किसी मकसद, ठीक है, किसी डिटर्मिनेशन, किसी उद्देश्य के साथ हम करते हैं, किसी उद्देश्य के साथ। अब देखो किसी उद्देश्य के साथ कैसे करते हैं कि डिटर्मिनेशन होता है हमारा किसी काम को करने का, तो उसके साथ भी हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। जैसे आई डिड इट फॉर यू, आई डिड इट फॉर यू, कि मैंने किसके लिए किया, आपके लिए किया। तो मेरा उद्देश्य क्या था किसी काम को करने का, कि आपको जो है मैंने किया है किसी के साथ, यानी आपके लिए मैंने किया है, कि आई डिड इट फॉर यू, कि मैंने किसके लिए किया, आपके लिए किया। तो मेरा यहाँ पे क्या था कि कुछ काम करने का उद्देश्य था, इसके लिए, आपके लिए। ठीक है, तो वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, फॉर का ही यूज हम
करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम चल लेते हैं कि अब हमारा क्या था कि हमने सबसे पहले सीखा किसका प्रयोग, सबसे पहले हमने सीखा फ्रॉम का, ठीक है, फिर किसका सीखा, सिंस का, उसके बाद फॉर का, और अब हमारा बचता है लास्ट आफ्टर। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यूज ऑफ आफ्टर, यूज ऑफ आफ्टर। तो यूज और आफ्टर का जो होता है उसका प्रयोग कहाँ आफ्टर करते हैं, जो आफ्टर का जो मीनिंग होता है के बाद होता है, के बाद, और इसका जो प्रयोग है वो तकरीबन पास्ट में ही होता है, यानी कि इसका जो यूज है हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। जैसे फर्स्ट कहते हैं कि इसका जो यूज है वो किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है आपका उसमें हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब एग्जांपल देखें कैसे यूज करेंगे, एग्जांपल देखें कि इसका जो यूज है वो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जैसे जैसे सी केम, अब आपको हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रूल क्या है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। यहाँ पर क्या है, सी केम, कम केम, सी केम, अब सी केम होम, सी केम होम आफ्टर 10 AM, कि वो घर कब आई, 10 बजे के बाद आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है कि जिसमें हम जो हमारी वर्ब है, जो हमारी क्रिया है, वहां पर हम वर्ब टू ले, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो अब यूज करते हैं तो वो हमारा हो जाता है कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। शी केम होम आफ्टर 10 AM, कि वो घर वापिस आई कब, 10, ठीक है, 10 बजे के बाद घर पर आ रही है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे हम किसका, आफ्टर का। अब हम इसका जो नेक्स्ट नियम है ये क्या कहता है, नेक्स्ट नियम को देख लेते हैं कि जब कर्म हम जो है दिखाएंगे किसी कर्म को, कर्म यानी कि ऑर्डर जो सीरीज हमारी इसको दिखाने के लिए, ठीक है, ऑर्डर यानी कर्म को, कर्म जो हमारी सीरीज है, एक ऑर्डर जो है चल रहा है, उस ऑर्डर को दिखाने के लिए भी हम क्या करेंगे, इसी का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो सकता है, जैसे ऑर्डर यानी क्रम को दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम इसी का ही यूज करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं द डॉग, द डॉग, द डॉग रन, द डॉग रेन, द डॉग रेन आफ्टर, आफ्टर द कैट। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कर्म दिखाने के लिए कि जब हम एक कर्म को शो करते हैं, यानी कुत्ता किसके पीछे भाग रहा है, कुत्ता जो है बिल्ली के पीछे भाग रहा है, तो यहाँ पर भी हम किसका यूज करेंगे, आफ्टर का यूज करेंगे। कि कर्म दिखाने के लिए, कि ऑर्डर को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आफ्टर का प्रयोग करते हैं। तो ये तो थे कुछ प्रीपोजिशन जिनको हमने जो है आपके साथ डिस्कस किया है, यहाँ पर आपको समझाया है, ठीक है। तो एक बार क्विक का रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, फ्रॉम की, कि फ्रॉम का यूज हम कहाँ पर करेंगे, कि जब हम किसी स्थान, स्थान के बारे में बात करेंगे। स्थान यानी कि मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी स्थान से क्या करते हैं, स्थान पर जाते हैं, किसी जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहां पर यूज करते हैं हम टू का, लेकिन जब हम किसी जगह से वापस लौटते हैं तो वहां पर यूज करेंगे फ्रॉम का। ओके, उसी प्रकार से इसका जो यूज है इसका फ्रॉम का, वो किसने बताया था कि इनडेफिनिट जो टेंस होता है उसमें भी हम यूज करते हैं फ्रॉम का। उसके बाद हमने नेक्स्ट बात की थी किसके बारे में, कि जब हम किसी सोर्सेज के बारे में बात करते हैं, सोर्सेज यानी स्रोत, जिस चीज से हम कुछ प्राप्त करते हैं उसके साथ भी किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं फॉर का ही। उसके बाद फ्रॉम का, सॉरी यहाँ पे फ्रॉम था, तो फ्रॉम का यूज किसी सोर्सेज के साथ करते हैं। जैसे एग्जांपल भी दिया था कि लाइट, लाइट कम्स फ्रॉम सन, की सूर्य से क्या मिलता है, क्या आता है, प्रकाश आता है। तो वहां पर हमने यूज किया था इसका, फ्रॉम का। अब बात करते हैं सिंस की, सिंस का प्रयोग कहाँ होगा, जब निश्चित समय होगा जिसके बारे में हमें नॉलेज होगी, टाइम दिया होगा, ठीक है, जिसको हम फाइंड कर सके, पता कर सके, तो वहां पर यूज करते हैं हम सिंस का, कि निश्चित समय हो जिसके बारे में हमें नॉलेज हो, कि मैं 10 साल से रह रहा हूँ लेकिन 10 साल ये कौन से साल है, पिछले अगले हमें नहीं पता। उसके बाद फॉर का यूज, कि अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय क्या होता है कि जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज ना हो, जैसे 10 साल, 5 साल, पता ही नहीं कौन से 5 साल अगले पिछले, ठीक है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। उसके बाद हमने बात की थी कि जब हम क्या करते हैं किसी चीज से
क्या करते हैं कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु खरीदते हैं, तो वहां पर भी हम यूज करते हैं किसका, फॉर का। जैसे क्या था कि रुपए दिए, उस वस्तु खरीदी, ठीक है। आई बोट अ पेन फॉर 10 रुपीज, 10 रुपए दिए, तब मैंने क्या खरीदा है, एक पेन खरीदा है। उसी प्रकार से बात करते हैं हम किसकी, आफ्टर। आफ्टर का क्या है, ये आफ्टर का जो होता है वो होता है के बाद, ठीक है। आफ्टर का होता है के बाद, तो उसमें हम किसका यूज करेंगे कि इसमें हम पास्ट जो इंडेफिनिट हमारा टेंस होगा, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, वहां पर यूज करेंगे हम आफ्टर का। ओके, आफ्टर का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, के बाद, ठीक है। जैसे कुत्ता किसके पीछे दौड़ रहा था, ठीक है, तो वहां पर भी किसका यूज हुआ था, आफ्टर का। ओके, तो यहाँ पर इसी प्रकार से हम जो है कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। प्यारे बच्चों, वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। थैंक यू, बाय।